हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में क्या बोला गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमें बोला गया है यहाँ पे कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए n का फैक्टोरियल हमारा छोटा होगा n+1/2 के घात n सत्य है। ठीक है, किसके लिए, इन विकल्पों में से किसके लिए, तो n के सबसे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा n जिसके लिए ये कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, ये हमारा जो हमारा कथन है वो सत्य होगा। ठीक है, अस्मिका हमारा सत्य होगा किसके लिए, n के न्यूनतम मान के लिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले हल करने से पहले मुख्य अवधारणा हम देखते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, ठीक है, मुख्य अवधारणा कि इस प्रश्न को हल कैसे करने वाले हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो गणितीय आगमन का प्रयोग करेंगे। देखो गणितीय आगमन में हम क्या करते हैं कि अगर Pn हमारा कोई कथन है मान लो, ठीक है, तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो अगर मान लो इसको हम Pn मान लेंगे, तो Pn अगर हमारा कथन है तो n बराबर 1 पे हम जांच करेंगे, फिर n बराबर 2 पे जांच करेंगे। ये जांच हम क्यों करेंगे n बराबर 1 या 2 पे, क्योंकि हमें बोला है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n। तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n, तो धनात्मक पूर्णांक n जो होगा वो हमारा क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, 1 2 3 4 ऐसा ही होगा हमारा। तो इनमें से सबसे न्यूनतम से हम चलेंगे यानी 1 से चलेंगे, इसलिए हम 1 पे जांच करेंगे पहले। ठीक है, तो इस तरह से हम जांच करके यानी कि पता करेंगे कि ये कथन हमारा कौन से न्यूनतम n के मान के लिए हमारा सत्य है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। तो प्रश्न में हम ऐसा कुछ देख सकते हैं कि हमारा जो अस्मिका है वो क्या है, n का फैक्टोरियल यानी n क्रमगुणित जो हमारा छोटा होगा वो n+1/2 के घात n से। ठीक है, ये हमें जांच करना है। तो मान लो n बराबर 1 के लिए हम जांच करते हैं पहले। तो n बराबर 1 पे हम देख लेते हैं। तो n बराबर 1 पे हम देखें तो 1 का क्रमगुणित यानी 1 का फैक्टोरियल क्या है हमारा, छोटा होगा क्या। ठीक है, छोटा होगा क्या, यहाँ पे n का मान 1 रख रहे हैं तो 1 + 1 यानी 2, 2/2 यानी कि 1 का घात 1 यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 आ गया। तो क्या 1 का क्रमगुणित तो 1 ही होता है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया और ये 1, ये तो हमारा सत्य है। ठीक है, दोनों बराबर है लेकिन ये छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये असत्य कथन हो गया n बराबर 1 के लिए। अब n बराबर अगर हम 2 के लिए जांच करें, ठीक है, तो n बराबर 2 हम देखें तो यहाँ 2 का हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल क्या छोटा होगा किससे, तो यहाँ पे 2 + 1 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 के घात, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और 3/2 यानी कि क्या बन गया यहाँ से, तो ये बन गया हमारा 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, तो 1.5 के घात 2, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 2 हमारा छोटा होगा। 1.5 के घात 2 को हम 2.25 बोल सकते हैं। तो क्या 2 हमारा 2.25 से छोटा है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कथन सत्य हो गया। अब देखो हमें न्यूनतम मान पूछा था n का। ठीक है, तो न्यूनतम मान जो हम देखें, हम 1 से चालू कर रहे, धनात्मक 1 2 3 ऐसे हमारा था 1 2 3। तो 2 पे हमारा ये कथन सत्य है, इसलिए हमारा न्यूनतम जो हमारा मान है आगे जांच करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि n बराबर 2 हमारा न्यूनतम अभी तक आया जिसपे कथन पहली बार सत्य हुआ है। इसलिए हम बोल पाएंगे कि n बराबर 2 के लिए यानी न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n कौन सा है, 2 है, जिसके लिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो यही विकल्प हमारा सही होगा। धन्यवाद बच्चों।